गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 20 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सजीवों में प्रजनन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी चैप्टर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो आप लोग मेरे चैनल में जा सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रियाकलाप 3। यहाँ पर क्रियाकलाप करके देखना है बच्चों, है ना। आज हमने इसमें हमें क्या लेना था, बेशरम अथवा धतूरे का फूल। ठीक है, तो आज हम फूल नहीं लिए हैं बच्चों, क्योंकि पहले हम जानेंगे कौन कौन से जो भाग होते हैं, है ना, फूल के कौन कौन से भाग कैसे होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम भी डिसेक्शन करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले आवश्यक सामग्री में हमें क्या क्या लेना है। बेशरम अथवा धतूरे का फूल, ब्लेड, आवर्धक, लेंस। बेशरम अथवा धतूरे के फूल में, है ना, पुंकेसर को पहचान कर अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाएं एवं इसके विभिन्न भागों पुतंतु, परागकोश तथा इन दोनों भागों को मिलाने वाली योजी को नामांकित करें। परागकोश को उंगली से छूकर देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे योजी कहा जा रहा है, ये पुतंतु है ना, और ये हमारा क्या है, परागकोश। ठीक है, परागकोश को जब हम ब्लेड से इस प्रकार से डिसेक्शन करते हैं, काटते हैं बच्चों, तो इसके अंदर वाले भाग को जब हम छू कर देखते हैं तो इसके पराग के कण हमें खुरदुरा सा, है ना, हमें दानेदार छुआता है। आप लोग छू कर देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप लोग पहले आप लोग ये करके देखिए, धतूरे का फूल हो सके, बेशरम हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बेशरम या फिर धतूरे का फूल का हम डिसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, नामांकित करेंगे। परागकोश को उंगली से छूकर देखेंगे, है ना। जब हम छूकर देखेंगे तो क्या होता है, आप देखेंगे कि आपकी उंगली पर चूर्ण जैसा पदार्थ लग जाता है ना। किसी चीज़ का चूर्ण है टाइप का, आपके हाथों में क्या लगेगा, पदार्थ लग जाएगा। इसे आवर्धक लेंस से देखें, आपको क्या दिखाई देता है। परागकोश में छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं, है ना। ये जो परागकोश हैं बच्चों, इनमें क्या होती है, छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जो आपको ये दिखाई भी दे रही होंगी, बहुत छोटी छोटी है। ये क्या है, पराग के कण, इन्हें पराग के कण कहते हैं। परागकोश को आढ़ा काट कर देखें, है ना, इस प्रकार से आढ़ा काट कर देखना है। चित्र 20.5 का क और ख नंबर। तो आप लोग यहाँ पर क नंबर और ख नंबर देख रहे हैं। परागकण पौधों की नर जनन इकाई है। जो परागकण होते हैं बच्चों, वो पौधों की कौन सा इकाई है, नर जनन इकाई है ना। तो ये यहाँ पर देखिए, परागकोश को आढ़ा काटने का तरीका इस प्रकार से आढ़ा काटना है ना। और परागकोश की आढ़ी काट इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो बीच वाली संरचना दिखाई दे रही है बच्चों, यही योजी कहलाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये अलग हो जाता है इस प्रकार से, है ना। और ये पराग के कण होते हैं छोटे छोटे, जब डिसेक्शन करते हैं तो उसके अंदर में पराग के कण पाए जाते हैं। अब देखेंगे, स्त्री केसर को ब्लेड से लंबा चीरें, है ना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे बच्चों। यहाँ पर 20.6 में स्त्री केसर की खड़ी काट है ना। और किसे स्त्री केसर कहा जाता है, किसे पुंकेसर कहा जाता है बच्चों, ये हम डिसेक्शन कर चुके हैं, है ना। हिबिस्कस जो फ्लावर होता है उसका हम कर चुके हैं, यानी कि गुड़हल का फूल का, है ना। तो गुड़हल के फूल में हम देखे थे कि किसे स्त्री केसर कहा जाता है, किसे पुंकेसर कहा जाता है, ये आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों, ये स्त्री केसर की खड़ी काट है ना। खड़ी काट यानी कि ऊपर से जो काटा जाता है ना, उसे खड़ी काट कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये होता, तो यहाँ पर से हम काट कर इस प्रकार से खड़ी काट काटते, इसका आधा भाग उधर आधा भाग इधर, ऐसे इस प्रकार से खड़ी काट काटना है। तो देखिए यहाँ पर स्त्री केसर को ब्लेड से लंबा चीरें
तथा आवर्धक लेंस से देखें। चित्र 20.6 स्त्री केसर में वर्तिकाग्र से अंडाशय तक एक खोखली नली वर्तिका होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये क्या है, ये एक नली पाई जाती है, एक खोखली नली होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र से अंडाशय तक एक खोखली नली होती है, इसे ही वर्तिका कहा जाता है। और अंडाणु पौधों की मादा जनन इकाई है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अंडाणु है ये पौधों की क्या है, मादा जनन इकाई है। आप लोग नर और मादा मतलब आप लोग समझते हैं, है ना। स्त्री केसर को ही मादा कहा जाता है, पुंकेसर को नर। ठीक है, पुंकेसर यानी कि आप नर से समझ सकते हैं, और स्त्री केसर यानी कि अंडाणु, है ना, यानी कि स्त्री केसर यानी कि अंडाणु से रिलेटेड, और पुंकेसर यानी कि नर। तो नर के लिए क्या होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं आप लोग देख चुके हैं, जो और भी पौधों के होते हैं जिसमें पराग कोष होते हैं, है ना, पूतंतु से जुड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, हमने जैसे गुड़हल के पौधों में देखे, गुड़हल के जो फूल हैं उसको लिए थे, उसमें हम देखे थे जो पुंकेसर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पुंकेसर को ही हम नर जनन अंग कहते हैं बच्चों। और जो हमारा अंडाणु होता है ये स्त्री केसर होता है, मादा जनन ये अंग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो अंडाणु है यहाँ पर पाया जा रहा है, और ये जो नली है वर्तिका है ना। यहाँ से ही क्या होते हैं, जो पराग के कण, जो पुंकेसर के पराग के कण आते हैं वो यहाँ पर आएंगे अंडाणु में, है ना। और क्या करते हैं, यहाँ पर जाइगोट भी बनता है, यानी कि बीजांड बनता है। ठीक है, ये अंडाशय है स्त्री केसर का। तो देखते हैं बीज बनने के लिए नर इकाई, है ना, नर इकाई एवं मादा इकाई का मेल होना आवश्यक है। यानी कि जो बीज बनता है बच्चों, पौधों में जो बीज बनता है उसके लिए क्या है, बीज बनने के लिए नर और मादा दोनों इकाइयों का मिलना आवश्यक है, मेल होना आवश्यक है। तो इसके लिए पराग के कण यानी कि पराग कण पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, है ना। जो पराग कोष होता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि पराग कोष कैसा होता है। ये हमारा क्या है, पराग कोष होता है। तो इसके अंदर आप लोग जानते हैं ये पराग कोष के अंदर पराग के कण होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पराग कण होते हैं वो पराग कोष से कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, और वर्तिकाग्र से वर्तिका वाली नली से आते हुए ये अंडाणु में पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, यह क्रिया परागण कहलाती है। फूलों में परागण हवा, चींटी, तितली, पक्षी, अन्य जंतुओं तथा जल आदि विभिन्न माध्यमों से होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे परागण होता है, परागण की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो ये सभी हवा के माध्यम से, चींटी के माध्यम से, तितली के माध्यम से और पक्षी के माध्यम से, और अलग और भी जो जीव जंतु होते हैं उनके माध्यम से, जंतुओं तथा जल आदि विभिन्न माध्यम से होता है। क्या होता है बच्चों, जो पराग के कण होते हैं वो पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, बीज बनता है। ठीक है, और यही क्रिया क्या कहलाता है बच्चों, परागण की क्रिया कहलाता है, जो कि पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। क्या, परागण। ठीक है, तो फूलों में परागण किस प्रकार के माध्यम से होता है आप लोग देख चुके हैं, चींटी, तितली, पक्षी वगैरह के माध्यम से। परागण के बाद क्या होता है, जो परागण होता है, परागण के बाद क्या होता है, तो आइए इस क्रियाकलाप द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, डायग्राम भी देखते चलेंगे। क्रियाकलाप 4 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। हम सबसे पहले देखेंगे आवश्यक सामग्री में भिंडी, बेशरम अथवा धतूरे का फूल, है ना। इनमें से आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं। स्लाइड, पानी, शक्कर के कुछ दाने एवं सूक्ष्मदर्शी।
आप लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो भी बहुत ही सूक्ष्म जीव जंतुओं को या फिर बहुत ही जो छोटा चीज़ होता है उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, छोटे चीज़ों को हम बड़े आकार में देख सकते हैं, है ना, हमें बड़ा दिखाई देता है। बहुत ही जो नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता उसको हम आसानी से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री में हम क्या क्या लेंगे आप लोग देख लिए कि शक्कर के कुछ दाने लेना है, फूल लेना है, हमें कौन सा फूल लेना है, या तो आप भिंडी का फूल ले सकते हैं या फिर बेशरम का फूल ले सकते हैं या फिर धतूरे का। स्लाइड लेंगे, है ना, कांच का जो बना होता है स्लाइड आप सभी जानते हैं। पानी लेंगे और शक्कर के कुछ दाने। अब देखते हैं, स्लाइड पर 1-2 बूंद पानी डालकर उस पर किसी फूल के पुंकेसर को छिड़किए, है ना, छटकिए, झटकना है यानी कि झटकाना है, झटकिए। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गोल गोल परागण दिखाई देते हैं। अब शक्कर के 1-2 दाने स्लाइड पर रखे पानी में डालिए, है ना, जो स्लाइड पे हम पानी रखे थे शक्कर के दाने, है ना, जो 1-2 दाने स्लाइड पर रखे जो पानी हमने रखा था उन पर हमें शक्कर को डालना है और स्लाइड को 1-1.5 घंटे बाद सूक्ष्मदर्शी में देखिए। क्या रखिए, ध्यान रखिए कि स्लाइड का पानी सूखने ना पाए, है ना, जो स्लाइड का पानी है वो उसे हमें सूखने ना देना है, क्योंकि 1 बूंद पानी क्या होता है, तुरंत वो वाष्पित हो जाता है यदि धूप पड़ता है। तो हमें क्या करना है, उसे सूखने नहीं देना है। वो पानी की जो बूंदें हैं उनमें हमें शक्कर को डालना है और स्लाइड को देखना है। फिर क्या करना है, स्लाइड को 1-1.5 घंटे बाद सूक्ष्मदर्शी में हमें देखना है। जो स्लाइड में हम पानी रखे थे और पानी में क्या रखे हैं, फिर शक्कर के कुछ दाने रखने हैं और जो फूल के पुंकेसर होते हैं, है ना, उन्हें हम जो पानी रखे हैं उनमें छिड़कना है, झटकाना है और फिर सूक्ष्मदर्शी से देखना है और देखने पर हमें क्या दिखाई देंगे, गोल गोल परागण दिखाई देते हैं। ठीक है, शक्कर के 1-2 दाने को भी स्लाइड पर उसी प्रकार से रखेंगे और उसे सूखने नहीं देना है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जब हम चित्र 20.7 क और ख में देखते हैं, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखते चलेंगे बच्चों। स्लाइड पर परागकण किस प्रकार से यहाँ पर हम झटकाए थे, है ना, पुंकेसर को जब हम इस प्रकार से झटकाते हैं तो इस जो रखी पानी की बूंदें थी यहाँ पर हम रखते हैं, है ना, और फिर उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखेंगे तो देखिए पराग के जो कण होते हैं इस प्रकार से दिखाई देते हैं और ये जो होता है ये क्या होता है, परागनाल होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पराग के कण कैसे होते हैं। पराग कणों से जो पतली पतली नलिकाएं निकली हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परागनाल कहते हैं। परागनाल बनने की क्रिया वर्तिकाग्र पर होती है। कहाँ परागनाल बनती है बच्चों, उसके वर्तिकाग्र पर। और वर्तिका कहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र कहाँ पर होता है आप लोग देख चुके हैं। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से शक्कर के समान मीठा पदार्थ स्रावित होता है ना, जिसके कारण परागनाल वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने स्लाइड पर रखे पानी में शक्कर क्यों डाली, है ना, जो पानी रखी हुई थी वहाँ पर हम शक्कर क्यों डाले थे। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि जो उसमें वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से क्या होता है, शक्कर के समान ही मीठा पदार्थ स्रावित होता है यानी कि निकलता है। तो बहुत फूलों में ऐसा होता है बच्चों, मीठा मीठा। आप लोग कुछ एक ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं, है ना, जो कि लता में क्या होते हैं, लता द्वारा वो फैले होते हैं और उनमें ऑरेंज कलर के फूल लगे होते हैं। उन फूलों को क्या करते हैं बच्चों, हम उसे देखते हैं कि जब मुंह से हम क्या करते हैं, शक करके देखते हैं तो उसमें से मीठे मीठे पदार्थ निकलते हैं, है ना। तो आप लोग उस फूलों को आप लोग देख सकते हैं, शक करके देखिए तो आपको कैसा लगेगा, मीठा मीठा पदार्थ उससे स्रावित होता है, आपको महसूस होगा मीठा शक्कर जैसा, है ना। तो इस जिसके कारण जो परागनाल होता है वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने स्लाइड पर पानी में शक्कर क्यों डाली, है ना, जो स्लाइड पर रखे पानी थे उनमें शक्कर क्यों डाली। परागनाल अंडाशय में पहुंचकर बीजांड में प्रवेश करती है ना। परागनाल क्या होता है, अंडाशय में पहुंचती है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, है ना, यहाँ पर
पौधों में निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए यहाँ पर जो परागनाल अंडाशय में पहुंचकर बीजांड में प्रवेश करती है, जहां नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल होता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, है ना। चित्र 20.8 में आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए जो मादा जनन इकाई और नर जनन इकाई, ये मादा जनन इकाई है और यहाँ पर नर जनन इकाई, यानी कि आप लोग जानते हैं यहाँ वर्तिकाग्र के द्वारा पराग के कण आते हैं और वर्तिका जो परागनाल होता है ना, वर्तिका के द्वारा ये कहाँ पहुँचते हैं, मादा जनन इकाई के पास, और यहाँ पर ये क्रिया करते हैं, परागण की क्रिया होता है जहाँ पर बीज बनते हैं, है ना। और ये अंडाशय है बच्चों, और यहाँ पर क्या होता है, बीजांड। ठीक है, तो इस प्रकार से परागनाल आप लोग देख रहे हैं, और ये हमारे पराग के कण हैं। तो ये जो है डिसेक्शन जब होता है बच्चों, तो ये इसके जो भाग हैं ये पूरे दिखाए गए हैं। निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है ना। जो निषेचित अंडाणु होता है वो क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। यह युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तब बीजांड बीज में बदल जाता है तथा पूरा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, है ना। और नए पौधे उत्पन्न होने की इस विधि को क्या कहा जाता है, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या सभी पौधे बीजों से उगते हैं? आपने कभी बीजों के अलावा पौधे के अन्य भागों से नए पौधे को उगते देखा है? कक्षा में चर्चा कर लिखें कि सारणी 20.3 में दिए गए उदाहरणों में नए पौधे के किस भाग से उगते हैं। इस सारणी में आप अपने आसपास के और उदाहरण जोड़िए। तो यहाँ पर सारणी दी गई हुई है बच्चों 20.3। यहाँ पर देखिए लहसुन, जिमीकंद, अजूबा यानी कि पत्थर चट्टा, शकरकंद और गुलाब दिए गए हैं। यहाँ पर आप और भी जोड़ सकते हैं, है ना। और पौधों के किस भाग से उत्पन्न होते हैं उसे आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो लहसुन होता है ना, लहसुन पत्र कलिकाओं से निकलते हैं। जिमीकंद हो गया, तो जो आलू की पर्वसंधि होती हैं, आलू देखे हैं, है ना, उनकी पर्वसंधि यानी कि आँख, उससे निकलते हैं, है ना। पत्थर चट्टा आप सभी को पता है, जो अजूबा पत्थर चट्टा है, वो जो पत्ता होता है वहीं से उनकी जो पत्ते वगैरह होते हैं वो तना निकलने लगता है ना, पत्तों से ही जड़ें निकलने लगती हैं। आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों किस प्रकार से ये पत्थर चट्टा है ना। और यहाँ पर से जो पत्ती वगैरह हैं, ये पत्ती है, और शिशु पौधा कहाँ से निकलता है, तो इन्हीं पौधों से जड़ें निकलना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से आप लोग लहसुन, आलू, शकरकंद को देख सकते हैं, कहाँ पर से इनकी जड़ें जो है नए पौधे निकलने लगते हैं। तो इस सारणी को आपको बताना है बच्चों। ये जो सारणी दी गई हुई है इसको आपको कंप्लीट करना है, और आपको ये भी करना है कम से कम 10, यहाँ पर 5 तक दिए गए हैं, और पाँचों के यहाँ पर पौधे किस भाग से उत्पन्न होते हैं उन्हें लिखना है, और आपको इसमें जोड़ना है ना। और 5 आपको जोड़ना है, और भी जो सब्जी होते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, फल होते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, और पौधों के किस भाग से उत्पन्न होते हैं उसे लिखना है। तो यही आप लोग का होमवर्क है। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम धतूरे का फूल ये सब लेकर हम डिसेक्शन करके देखेंगे, और जानेंगे उनके अंदर पुंकेसर, स्त्री केसर कौन सा पार्ट्स होता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। पर फिर भी हम डिसेक्शन करके उनके जो पराग के कोष होते हैं, परागकण होते हैं, उनको देखेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को भी करना है साथ में। तो आप लोग घर में फूल लेकर अपने आसपास देख सकते हैं, धतूरे का फूल मिल जाएगा तो आप लोग ले सकते हैं, बेशरम का फूल ले सकते हैं, या फिर भिंडी का फूल मिलेगा तो आप लोग ले सकते हैं। और उस को जब मैं डिसेक्शन करूँगी आप लोग को भी करना है और देखना है, अपने हाथों से छूकर देखना है। जो पराग के कोष का डिसेक्शन करते हैं तो क्या उनके अंदर खुरदुरापन हमें हमारे हाथों पे स्पर्श होता है या नहीं होता है, उसे हमें देखना है। तो आप सभी को लेकर बैठना है। नेक्स्ट वीडियो में हमें आप सभी को फूल लेकर बैठना है साथ में, और ब्लेड लेकर बैठना है डिसेक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।